क्यू पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर होना चाहिए और होता है। लेकिन आप पे ऐसी क्या कंडीशन बनती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्यू पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेशन रीजन या फिर कट ऑफ रीजन की ओर यहां पर शिफ्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्त इसमें ये होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अर्थात दोस्त पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे, हमने आपको अल्फा बीटा गामा 3 पैरामीटर्स के नाम लिए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्त कि पैरामीटर्स की बात करें तो अल्फा जो आपका होता है वो कॉमन बेस, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें अल्फा आपका होता है करंट एम्प्लीफिकेशन की बात करें, ठीक है, आपका होता है अल्फा। और अगर हम बात करें दोस्त बीटा, तो ये कॉमन बेस की बात, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है बीटा और कॉमन कलेक्टर के लिए आपका होता है गामा। लेकिन यहां पर 2 पैरामीटर्स का विशेष ध्यान रखना है, अल्फा और बीटा का। तो दोस्तों होता क्या है कि पहला पॉइंट है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, और दूसरा पॉइंट है, हम आपको पहले दिखाते हैं, हम आपको कितना आज आपको बताने वाले हैं, ये चीज आप पहले समझ लीजिए। और ये कहना चाहेंगे अगर वीडियो का भी आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर वीडियो अभी नहीं देखना चाहते तो बाद में बिल्कुल देखिएगा, अभी मत देखिए, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक आप देख सकते हैं, नहीं बाद में देखिए दोस्तों, लेकिन बाद में देखें तो पूरा देखिए, ये बातें हैं। तो दोस्त यहां पर दिया है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तो 2 पॉइंट्स है कि आपका एक तो बढ़ेगा, एक आपका क्या होगा दोस्तों वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और दूसरा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। और इसमें हमने आपको ये भी बताना है दोस्तों थर्मल रनअवे क्या होता है, जो कि आपके पेपर्स में बार बार पूछा गया है। थर्मल रनअवे बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा, बिल्कुल यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आपका दोस्त ये है कि ये आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है। तो देखिए हमने आपको बताया अल्फा और बीटा, तो होता क्या है कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर, तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स बोले तो अल्फा और बीटा में अगर आप उसके मान को परिवर्तित करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति परिवर्तित होगी। दोस्तों ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब हमारे आप क्लियर समझ लीजिए, अगर आपने नहीं समझा दोस्तों, ये आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, हम यहाँ आपको दिखाने वाले भी हैं, हम थोड़ा आपको यहाँ पर ले चलते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका ऊपर से ऑपरेटिंग पॉइंट को देखिए, ये आपका क्या है आउटपुट का है, इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, ये एक क्यू पॉइंट है, ये आपका डीसी लोड लाइन होती है और ये क्या है क्यू पॉइंट है। तो जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट पे है। तो होता क्या है कि आपको अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अल्फा बीटा में परिवर्तन करेंगे तो इसकी वैल्यू या फिर सैचुरेशन रीजन की तरफ चली जाएगी या फिर कट ऑफ रीजन की। अब किधर जाएगी ये चीजें वीडियो में आगे हम आपको बताते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ दोस्त कि अल्फा और बीटा के मान में परिवर्तन करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति भी परिवर्तित होगी। अब बात यहां पर है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। कैसे, इस चीज को समझिए। ये फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था, जो दोस्त लगातार वीडियो देख रहे होंगे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो बीटा इक्वल टू होता है दोस्तों अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये होता है अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो यहां पर होता क्या है दोस्त कि अगर आप अल्फा में 1% की भी, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अल्फा में 1% की भी वृद्धि करेंगे तो बीटा के मान में लगभग आपको 50% की वृद्धि मिलेगी। अर्थात अगर आप अल्फा में वृद्धि करें या कमी, मतलब 1% की अगर इसमें आप परिवर्तन करेंगे अल्फा के मान में, तो बीटा के मान में आपको 50% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या हुआ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, अगर आप अल्फा बीटा के मान में परिवर्तन करते हैं तो आपके शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग का मतलब आप हमारे समझ रहे हैं ना दोस्त, कि एक्टिव रीजन से वो सैचुरेशन रीजन में जा सकता है या फिर कट ऑफ रीजन में, और होना कहां चाहिए, आपका होना चाहिए एक्टिव रीजन में। लेकिन देखिए होता क्यों है, अच्छा होता इसलिए दोस्त है, यहां पर ये चीजें होती हैं कि आपका अगर ट्रांजिस्टर में किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, अगर आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है तो आपका एक्टिव रीजन में रहेगा और चलेगा आसानी के साथ। बट अगर उसमें कहीं पर उसके मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें कहीं से दोष युक्त आ जाता है, अर्थात फॉल्ट आ जाती है, तो आपका वो कहां चला जाता है, सैचुरेशन या कट ऑफ। वो चीज आगे हम बताते हैं, सैचुरेशन में जाएगा या फिर कट ऑफ में, लेकिन आपका एक्टिव रीजन में नहीं रहेगा। तो होता क्या दोस्त कि अल्फा में परिवर्तन करने से बीटा के मान में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसा हमने अभी बताया कि यहां पर जो ये रिलेशन है दोस्त, कि अगर आप इसमें 1% की कमी या वृद्धि करेंगे तो आपके बीटा में लगभग 50% की कमी या वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अल्फा में थोड़ा सा अब करेंगे तो बीटा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो बीटा के मान में परिवर्तन से कलेक्टर करंट आईसी और कलेक्टर, अब देखिए क्या क्या चीजें चेंजिंग होगी, इस चीज को समझिए। और आपको पता है दोस्तों कि अगर हम बात करें कलेक्टर, अगर हम बात करें दोस्तों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कॉमन एमीटर, तो मतलब आपका ई होगा और आपका क्या होगा दोस्त, ई के बाद आपका
ईसी होगा, ठीक है, कॉमन एमीटर ईसी, मतलब वीईसी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा और करंट क्या होगी आपकी, यहां पर करंट की बात करें तो आपकी आईई अर्थात इनपुट करंट होती है। अभी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते तो ज्यादा बेटर होगा, बट आपको यहां पर यह चीज समझिए कि बीटा में अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो उस क्या क्या चेंजिंग होगा। पहला तो पॉइंट यहां पर कलेक्टर करंट में परिवर्तन होगा जो आपकी आईसी है। दूसरा है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में भी आपके परिवर्तन होगा जो कि यहां पर क्या है, जो कि आपका यहां पर आउटपुट वोल्टेज है। यहां पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को लिया जा रहा है तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका वीसी क्या हुआ आउटपुट वोल्टेज और आईसी क्या हुआ आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट आईसी और वीसी दोनों में परिवर्तन होगा अगर आपके बीटा में। अभी मैं इक्वेशन दिखाऊंगा तब आपका प्रूफ हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका दोस्त लीकेज करंट आईसीबीओ, आईसीओ तथा बेस इमीटर वोल्टेज वीबी में भी परिवर्तन होगा। अर्थात दोस्त आप अल्फा के मान में परिवर्तन करेंगे तो बीटा के मान में परिवर्तन होगा और बीटा में परिवर्तन होगा तो सब कुछ में परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं आईसी भी परिवर्तित हो गया, मतलब कलेक्टर करंट आपकी आउटपुट करंट होगी, आउटपुट वोल्टेज वीसी में भी परिवर्तन होगा अर्थात प्रभावित होगी। और लीकेज करंट आईसीबीओ बोले तो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, इन सभी आपके करंट में भी लीकेज करंट में परिवर्तन होगा। और साथ में बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज का मतलब आपकी इनपुट वोल्टेज में भी परिवर्तन होगा। तो आपने देखा कि अल्फा के मान में परिवर्तन करने से जब आपके बीटा में मान में परिवर्तन होगा, जब बीटा के मान में परिवर्तन होगा तो जब ये सभी मान चेंज होंगे तो 100% दोस्त आपका शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ही तो ड्रा होता है। जब उसके मान में चेंजिंग होगा तो 100% आपका दोस्त क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट होगा। लेकिन यहां पर आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार के परिपथ में यदि कोई दोष युक्त ट्रांजिस्टर बदलकर समान टाइप नंबर का ट्रांजिस्टर भी लगा दिया जाए तो अभी ऑपरेटिंग पॉइंट में काफी शिफ्टिंग होगी। इसका रीजन आपने समझा? इसका रीजन दोस्त ये है कि हमने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था कि अगर कोई ट्रांजिस्टर है उसमें कहीं फॉल्ट आ जाता है, दोष आ जाता है और आप चाहते हैं कि उसी समान टाइप नंबर के हम दूसरे ट्रांजिस्टर को उस पर लगा दें। समान टाइप मतलब एकदम बिल्कुल राइट सही नंबर का उसी पर हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दें और ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो बिल्कुल गलत। वहां पर कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको शिफ्टिंग जरूर होगा, अर्थात वहां से कुछ ना कुछ परसेंटेज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज होता है कि अगर आपका फॉल्ट आ जाता है तभी आपका शिफ्ट होता है। लेकिन आप कोई नया ट्रांजिस्टर पर कोई नया नंबर का समान टाइप नंबर का आप ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तब भी आपको शिफ्टिंग देखने को मिलता है। ये चीज है, आप सोचते हैं कि हम नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो जिससे हमारे ये सही हो जाएगा, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको शिफ्टिंग मिलेगा और वो किधर जाएगा दोस्त, अब आपको हम ये बताते हैं। होता क्या है, यहां पर आपको ये चीज समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर। तो अगर आप ताप में परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से शिफ्ट होगा, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है। ये कैसे शिफ्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चूंकि इसके अंतर्गत थर्मल रनअवे आता है। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में अभी जय हिंद लिखिए, मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं। देखिए दोस्त, मेहनत के साथ मैं एक वीडियो अगर आप टेम्परेचर में आपकी क्या होता है कि आप यहां पर टेम्परेचर को यहां पर परिवर्तन करेंगे तो यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट होगा। बात यहां है कि ट्रांजिस्टर की रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होती है जिसे आप लीकेज करंट बोलते हैं, आईसीबीओ बोले तो कॉमन बेस से आपकी जो लीकेज करंट होती है, कॉमन एमीटर आईसीईओ, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो आपकी होती है कॉमन बेस लीकेज करंट, कॉमन एमीटर लीकेज करंट। तो ये सभी जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है इनका मान भी किस पे डिपेंड करता है, इनका मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दोस्त, अगर आप टेम्परेचर को मान को बढ़ाएंगे तो आपके ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट क्या होगी, बढ़ेगी। और जब ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी लीकेज करंट बढ़ी, और आपको एक चीज पता होना चाहिए उसके पहले कि वास्तव में आपको ये पता होना चाहिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर लीकेज करंट आपकी डबल हो जाती है। समझिएगा, अगर आपकी 1 मिली लीकेज करंट दोस्त माइक्रो एम्पियर में होती है, अगर 1 माइक्रो एम्पियर है और इसको आप अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो इसके 1 मिली एम्पियर जो है आपकी 2 मिली एम्पियर हो जाएगी। समझिएगा हमारी बात को, बात इतनी है। अगर आप यहां पर अगर बात करें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो लीकेज करंट आपकी लगभग कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट समझ सकते हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ेगी। और जब दोस्त लीकेज करंट बढ़ेगी, चूंकि ट्रांजिस्टर जो लीकेज करंट का मान लीकेज करंट पर निर्भर करता है, ये चीज
मतलब कलेक्टर करंट मतलब मेरा समझे दोस्त, मेरा कलेक्टर करंट कहने का मतलब है कि जो आपकी आउटपुट करंट है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, लीकेज। पहला पॉइंट हुआ, क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो आपकी लीकेज करंट होती है, आईसीबीओ या फिर आईसीओ, इसके टेम्परेचर के मान को आप बढ़ाएंगे तो आपकी तुरंत क्या होगी, आपकी लीकेज करंट यहां पर क्या होता है, लीकेज करंट बढ़ी तो लीकेज करंट बढ़ी तो कलेक्टर करंट बढ़ी। चूंकि ये डिपेंड कर रहा है, इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने आपको बताया था